गंदुम साग सब्जी दिया था। मदरसे के हमारे असातिज़ा ने, कमेटी वालों ने, सभापति महोदय ने, सेक्रेटरी और कैशियर ने कहाँ खर्च किया है वो आपको थोड़ी देर के बाद रिजल्ट मिलेगा। ये उलमाए कराम का बड़ा मजमा है। ए मां बहन, बोलोगी मुंह टेढ़ा हो जाएगा सुबह सवेरे। इसलिए कि जिन्नात लोग भी मेरे आका की मिलाद शरीफ में आता है और देखेगा कि कोई रसूल पाक की बज़्मे मिलाद की तौहीन कर रहा है तो वो कुछ भी कर देगा। इसलिए जितनी देर रहो चुपचाप खामोशी से सुनो, और जब मन भर जाए, जी भर जाए तो चुपचाप खामोशी से उठकर घर जाओ। और घर जाकर जितना माइक लगा के चिल्लाना और चिल्लाओ, कौन पूछता है। तो इजाजत है, बलियावी की तकरीर सुनना चाहते हैं? स्टेज के लोगों की मर्जी है। अब बात कर लो तो मैं कब अपनी बात शुरू करूं। अरे गाड़ी का इंजन जला, अपना इंजन बचाओ। तो लोहे का फिर खरीद के आए। आखिर मदरसों की जरूरत भारत में क्यों है? अगर स्टेज वाले कुछ जिम्मेदारी निभावें तो बलियावी आज थोड़ी देर तकरीर कर दे। स्कूल है, कॉलेजेस हैं, माध्यमिक भी है, इंटर भी है, डिग्री कॉलेज भी, बीएड कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी। बड़ी मुसीबत है। उसका क्या कसूर है? उसको मारो ना एक थप्पड़, ये जो घूम के पान बांट रहा कि बेच रहा। ये आप लोग मर्द हो लेते हम लोग की मौसम 2 घंटे के बाद क्या होने वाला है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बाबू माइक थोड़ी सी आवाज कम करो, इतनी झंझनाहट है ना कि कोई मतलब नहीं है, लोगों के समझ में नहीं आवेगी, मेहनत बेकार। मैं ये कह रहा था, भारत में मदरसों की जरूरत क्यों है? आज सब ये कहते कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब अहले इल्म, अहले शऊर की तवज्जो में चाहूं, बहुत करीब ज़हन कीजिए तो भारत के बड़े बड़े मंत्रियों की और मदरसों पर उंगली उठाने वालों के खानदान की कुछ हड्डियां निकाल के रख दूं, तवज्जो चाहो। कॉलेजेस भी, स्कूल भी, लैब भी, लाइब्रेरी भी, फर्नीचर भी, वीसी भी, प्रिंसिपल भी, गाड़ी भी, सारे साधन हैं। गवर्नमेंट का बजट भी है, फंडिंग भी है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन भी है, ये सब है।
फिर मदरसों की जरूरत क्या है? तवज्जो चाहो। अगर स्टेज वाले लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आप नारा लगाना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। ये ऐसा नहीं है कि आप पढ़ दोगे तो हम लोग मर जाएंगे। हाँ, ये आयते करीमा सिर्फ मरने के लिए थोड़ी पढ़ने की उतरी है, हर मुसीबत में पड़ी जाती है। तो इससे बड़ी मुसीबत हो ही नहीं सकती है कि जिक्र रसूल का हो और वारिसे रसूल चुप हो। इसलिए मैं कह रहा था, अब जरा जहन को थोड़ा सा हाजिर कीजिएगा, मदरसों की क्या जरूरत है? और जहां माचिस के तिनके पुआल की गोद में लगते हैं वहीं से धुआं निकलता है। जहां चिंगारी ना हो वहां कभी पुआल से धुआं नहीं निकल सकता। हाँ, जिनके बाप दादा का भारत में कोई हाइट कोई साइज नहीं था, उनकी औलादों ने भी कहा कि मदरसों में वो पढ़ाया जाता है जो नहीं पढ़ाना चाहिए। और जब ये किसी ने चुनौती दी थी तो मसलके आला हजरत का खादिम, हुजूर ताजु शरिया का असीर, मुफ्ती आजम का गदागर, रईसुल कलम का परवरदा, ये तुम्हारा बलिया भी बोला था, आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 स्टेज लगाओ, एक पर तुम पूरे खानदान के साथ रहो, एक पे मैं तन्हा रहता हूं। तुम अपने कॉलेज और स्कूल का पैदा किया हुआ माल लाओ, हम अपने मदरसों का पैदा किया हुआ माल लाते हैं। तवज्जो चाहो। और फैसला हो जाए कि जो तुमने पैदा किया उसने भारत को कितना लूटा और जो हमने पैदा किया उसने भारत को कितना सींचा। तुमने लूटा है, हमने सींचा है। तो अब जरा तारीख पढ़ लीजिए। चारा घोटाला मदरसे वाले ने नहीं किया, कॉलेज वाले ने। वर्दी घोटाला मदरसे वाले ने नहीं, यूनिवर्सिटी वाले ने। ताबूत घोटाला मदरसे वाले ने नहीं, यूनिवर्सिटी वाले ने। और जरा करीब आ जा, शहीदों के बेवाओं का पेंशन और मुआवजा मदरसे वालों ने नहीं लूटा, स्कूल और कॉलेज वालों ने। लेकिन जब गांधी की तहरीक दम तोड़ने लगी, भारत किला के माथे पर आजादी का दूर दूर तक झूमर नहीं दिख रहा था। सुभाष चंद्र बोस बगावत में सेना बना लिए थे, बावजूद उसके हिंदुस्तानियों के अंदर का वजूद अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाने को तैयार नहीं था। लेकिन इसी मदरसे का पढ़ा हुआ एक अल्लामा फजल हक खैराबादी था जिसने ऐलाने जिहाद का फतवा दिया था और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ सर पे कफन बांध कर उतरता। इको हटाओ, इको हटा दो, हट गया।
सोचता हूं तकरीर करूं तो कभी पब्लिक तंग करती है, कभी माइक तंग करता है। नहीं वो ठीक है हजरत, दिक्कत ये कि अपन के पास कोई रटी हुई कैसेट तो होती नहीं। स्टेज ढांसू हो, सुनने वाले रंगदार हों, तो एक तकरीर बलियाबी अताए मुफ्ती आजम से कर दे तो 5 साल ना सुनी जाए तो क्या तकरीर का मतलब है जी। बोल लीजिए मोहब्बत से, अब आओ खुल के मैदान में बोलो, जोर से, जोर से और जोर से। अब मैं अपने उलमा इकराम से इतनी बात तो जरूर कहूंगा, प्रोफेसरों की तनख्वाह 1,20,000, टीचरों की तनख्वाह 50+, कॉन्ट्रैक्ट वालों की तनख्वाह 30+, लेकिन हमारे आलिमों की तनख्वाह एक मजदूर की मजदूरी से भी कम। सही है कि नहीं? अरे बोलो ना। बावजूद उसके सब्र और शुक्र की बरकतें, किताबों में पढ़ना बाद में, देख लो आंखें खोलकर। जब बहुत पहले मैंने कहा था कि सरकारी पैसों पर मेरे मुसल्लों के इमाम खरीदने वालों, मंत्रियों के कपड़े उस वक्त तक चमकते हैं जब तक वो मिनिस्टर रहता है, लेकिन मेरा आलिम अगर मस्जिद का इमाम भी है ना तो उसके कपड़े कभी गंदे नजर नहीं आते। अब जरा सा जहन को थोड़ा सा करीब कीजिएगा। मदरसों से डर उनको है जिन्हें मालूम है कि मदरसों की हकीकत जान जाने के बाद मदरसों की सच्चाइयां जान जाने के बाद उनके घरों में घंटे नहीं बजेंगे, आजान की सदाएं बुलंद होगी। बड़ी मुसीबत है भाई, कल भी यही हाल था। नहीं, हमको आखिर यहां मर्दों की जरूरत क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भाई दरवाजा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब मालूम है कि उन्हीं की माँ बहनें बेटियां इधर है ना, जब पता है कि माँ बहन बेटी इन्हीं की हैं, फिर इसमें ढूकने का क्या मतलब है? वो समझने वाले लोग नहीं हैं। वॉलंटियर कितना रखिएगा, आगे आने में शर्म आ रही है, वो आने के लायक ही नहीं है। मोहब्बत से एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह, और जोर से, और जोर से। अब जहन को हाजिर कीजिएगा। पूरी तवानाई लग गई और इस वक्त पूरे वर्ल्ड में हंगामा है। अब आंखें खोलो तो मैं मदरसे का कमाल बताऊं। सदर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जिस मदरसे का सदर आप जैसा जवान हो और असातिज़ा सब जवान हो, और इस अतराफ में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल पहले के बाद, 20 साल पहले जो कैफियत थी वो अब नहीं। हर गांव में, हर इलाके में अच्छी सलाहियत के उलमा मौजूद हैं। बस सिर्फ एक काम करना है अब कि इंजन भी मेरे पास है, चेचिस भी मेरे पास है,
चक्का भी मेरे पास है, ड्राइवर भी मेरे पास है। मुसीबत यह है कि वो कबाड़ी की दुकान में है। जरूरत है कि कोई एक मिस्त्री मिल जाए, मैकेनिक, जो सबको एक जगह इकट्ठा करके कस दे, और जैसे ही टाइट कर देगा वैसे ही ये गाड़ी छूट जाएगी, फिर इसका कोई पीछा नहीं कर पाएगा। जो मैंने महसूस किया। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी। मैं क्या कह रहा था वो भी याद दिलाना पड़ेगा आप ही लोगों को, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। वो बहुत पीछे गाड़ी चली गई मरकजी साहब। यानी इसका मतलब ये कि शरीर यहां है, हैं? और थोड़ी सी मेहनत कीजिए तो जगह पर आ जाएगा। घबराहट क्यों है मदरसों से, ये मैं कह रहा था। आप बंगाल के हो तो आपने एक लेडीज का नाम सुना होगा जिसका नाम है मदर टेरेसा। क्या? मदर टेरेसा। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूं बड़ी इल्तिजा के साथ। उसे एक मदर टेरेसा लेडीज ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? जिस बच्चे का कोई बाप नहीं होगा उस बच्चे का बाप मदर टेरेसा, जिसकी मां नहीं होगी उसकी मां मदर टेरेसा, कोई बच्चा छोड़ के भाग जाए उसकी भी मां बनूं। बच्चा चाहिए, हो चाहे जिसका, हो चाहे जैसा, न जिससे मतलब है न जैसे से मतलब। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मतलब है बच्चे से, उसे मैं फ्री खिलाऊंगी, उसे मैं फ्री पढ़ाऊंगी। मैं कंट्री और भारत का काम करूंगी। लोगों ने बच्चे दे दिए, कूड़ादान से बच्चा, चौराहे से बच्चा, हॉस्पिटल का लावारिस बच्चा, सड़क का लावारिस बच्चा, भूला हुआ बच्चा, छोड़ा हुआ बच्चा, पाया हुआ बच्चा। चले जाओ कोलकाता में मदर टेरेसा की और क्रिश्चियन बिल्डिंग की एक बड़ी इमारत देखोगे, होश उड़ जाएंगे। पूरी दुनिया से उसने एड लिया, पूरी दुनिया से उसने पैसे लिए। अच्छा, और बलियावी को थोड़ी देर बर्दाश्त करें। तो मैं क्या कह रहा था, उससे पहले जी लगा के मोहब्बत से बोल दें, जोर से, जोर से, जोर से एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। अब आइए जरा सा उसी जगह, उस एक मदर टेरेसा ने पूरी ताकत लगा दिया। अमेरिका उसकी मदद करे, लंदन उसकी मदद करे, बर्तानिया उसकी मदद करे, भारत के चैरिटेबल करने वाले वो सारे एनजीओज उसकी मदद करें, हिंदुस्तान के बड़े बड़े धन्ना सेठ उसकी मदद करें। करोड़ों का मंथली बजट जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में चर्चा इस बात की हुई कि भारत में क्रिश्चियनिटीज जंगलों में बढ़ गई, सलीब
आदिवासियों के बच्चों ने गले में डाल लिया, क्रिश्चियन आदिवासी हो गए, दलित हो गए और मजहब वाले ना हो पावे। जबकि फ्री स्कूल भी दिया, कॉपी भी दिया, अस्पताल भी दिया, दवा इलाज भी दिया, बहुत सारे स्कूल खोल दिए, बहुत सारे कॉलेजेस खोल दिए, मुसलमान के बच्चों के लिए थोड़ी रियायत और कॉन्सेशन भी किया। बावजूद उसके मुसलमान के बच्चे क्रिश्चियन क्यों नहीं हो पाते? सुनो मदरसे का कमाल क्या है, सुनो। मुठिया का चावल देने वालों नाज करो, ज़कात के सिक्के देने वाले फख्र करो। अरे जो काम हुकूमतें करोड़ों करोड़ हजार का बजट बनाकर ना कर सकी, वो काम मुसलमान ज़कात का सिक्का निकाल के कर दिया करता है। जैसे ही लाया तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान के क्रिश्चियनिटीज की तबलीग पर बात चलने लगी। आदिवासी हो जाए, दलित हो जाए, गैर मुस्लिम हो जाए, बुद्धिस्ट हो जाए, जैन कन्वर्ट कर जाए, आखिर मुसलमान का बच्चा ये कन्वर्ट क्यों नहीं करता? स्कूल भी दिया, पैसे भी दिया, स्कॉलरशिप भी दिया, दवा इलाज भी दिया, फ्री ऑपरेशन भी दिया, फिर भी मुसलमान का बच्चा ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह का बेटा क्यों नहीं कहता? काश ये तकरीर में कहीं और किया होता। बोल लो, बोल लो, बोल लो, तवज्जो चाहो। आखिर मुसलमान का बच्चा ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह का बेटा क्यों नहीं कहता? तो मदर टेरेसा ने जवाब दिया था सिर्फ 2 लाइन 2 सतर में, और उसने कहा था, अमेरिका में बैठे व्हाइट हाउस के लोगों, भारत में जब तक मदरसे सलामत रहेंगे, मस्जिदों में पढ़ाई होते रहेगी, दुनिया के हर धर्म के बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जा सकता है, इस्लाम वालों के बेटों को क्रिश्चियन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की वहदानियत का रंग मकतब के मौलवी चढ़ा देते, अल्लाह की वहदानियत का रंग मदरसों के मौलाना चढ़ा देते, तकवे और तहारत का रंग खानकाहें चढ़ा देती, और नबी के इश्क का रंग बरेली का अहमद रजा चढ़ा देता। और जब तक ये रंग सलामत है इश्क नबी का, मैं पूछता हूं और मैं कहता हूं, लड़ो मत, पढ़ो मत, लड़ो पढ़ो, और जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन लड़ना बंद कर दोगे। लड़ इसलिए रहे हो कि पढ़े नहीं हो, लड़ इसलिए रहे हो कि पढ़े नहीं हो। अच्छा, इसमें भी क्या आफत है हजरत सैयद साहब, क्या आफत है, और कितनी भोली भाली मेरी ये आवाम है। एक मौलाना आए, बोले सलाम पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, 4 मुर्गे ज़बह हो गए। उधर से एक मौलाना आए, बोले सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, नाजायज है, तो 4 मुर्गे फिर इधर गिर गए। अरे मुर्गा मुर्गा मार करके मुसलमानों को मुर्गा क्यों बना रहे हो भाई? अब मैं आपसे पूछूं, एक बात बताओ, ईमान से बोलना। हजरत आपका क्या नाम हुआ?
जी हजरत अल्लामा मौलाना उमर फारूक अजहरी साहब का। मौलाना मुश्ताक आप हुए ना, गुलाम नबी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब से और अजहरी साहब से बड़ी दोस्ती थी, बड़ी दोस्ती थी। अचानक एक बार हजरत सैयद साहब से मुलाकात हो गई तो अजहरी साहब से सैयद साहब ने कहा कि अरे मौलाना गुलाम नबी साहब से मुलाकात हुए बहुत दिन हो गए। अजहरी साहब अगर आपसे मौलाना गुलाम नबी मिलेंगे तो मेरा सलाम कह देना। क्या कहा? मेरा सलाम कह देना। तो अजहरी साहब ने कहा कि सैयद साहब क्या बताऊं, आजकल मेरा खुद ही उनसे सलाम बंद है। तो जब मेरा खुद ही बंद है तो आपका कैसे पहुंचाऊंगा? हाँ, मौलाना गुलाम नबी साहब के बजाय अगर आप कहें हजरत आपका नाम, तो मौलाना मुश्ताक साहब को हजरत मैं आपका सलाम अर्ज कर दूंगा। तो मैं भी सोचते रहा कि ये सलाम बंद कैसे हो गया भाई। कब बोलोगे यार? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। सुनना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा। आदत बिगड़ी हुई बलियावी की, जिस माहौल में बोलता हूँ, जिस रंग में बोलता हूँ, वो कभी कभी कहीं कहीं होता है और उसके लिए थोड़ी स्टेज को भी जग लगाना पड़ता है और सामीन को भी थोड़ा आँख खोल के होश में रहना पड़ता है। हाँ, वरना वैसे ही जलसा कम कर दिए। अगर ये हालात रहे तो बिल्कुल बस सलाम अलैकुम, जो काम अपने जिम्मे है वो करते रहो। बैरकै बोल दीजिए एक बार झूम के सुबहान अल्लाह। अब मैं तवज्जो चाहूं, क्या कह रहा था? मौलाना मुश्ताक को कह दूंगा, मदरसे के कैशियर को बोल दूंगा, आपके फला मुरीद को बोल दूंगा, लेकिन मुफ्ती गुलाम नबी को नहीं बोल सकता। सैयद साहब ने कहा क्यों? कहा मेरा आजकल खुद ही बंद है। क्या कहा? मैंने कहा कि अजहरी साहब बंद हुआ कैसे? पहले तो चालू था। किसने गेट फाटक लगा के ताला बंद कर दिया कि बंद हो गया? तो अजहरी साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, न कोई दरवाजा है, न कोई गेट है, न कोई फाटक है। हाँ, बातों बात में कोई ऐसी बात हो गई, बातों बात में कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से हमारा आजकल उनका दुआ सलाम बंद है। कब बोलोगे यार? जोर से, जोर से, जोर से। तो सैयद साहब ने कहा कि बिल्कुल बंगला जबान में ठेठ बोलो, लाठा लाठी हो गया, मारा मारी हो गया। अजहरी साहब ने कहा हजरत ये नहीं हुआ है, बाता बाती में ही बंद हो गया। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर 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 कैच कर सकते हो, अगर कैच कर सकते हो तो लाठा लाठी मारा मारी नहीं, बाता बाती, बाता बाती। जिसने नबी से बाता बाती कर लिया उसका सलाम बंद हो गया, और जिसने नबी से बाता बाती चालू रखा
उसका सलाम नमाज में भी चल रहा है, उसका सलाम नमाज में भी चल रहा है, उसका सलाम नमाज के बाद भी चल रहा है। उसका सलाम का आलम ये कि उठे तो कहे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, चले तो बोले अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब जरा जहन को हाजिर कर ले मेरे मुसलमान, किसी भी दारुल उलूम का पढ़ा मुफ्ती हो, अब बलियाबी अपने तेवर में आ रहा, सुने किसी भी दारुल उलूम का शेखुल हदीस हो लाओ, कहीं का हो लाओ, किसी भी फिरके मसलक के मानने वाले हो आओ, अगर मुसलमान कहलाते हो तो आओ आओ, और कोई एक नमाज ऐसी बता दो, कोई एक नमाज ऐसी बता दो जो रसूल के दरूद के बगैर हो जाती हो। कोई एक नमाज बताओ। नमाज की बातें करने वालों बताओ, कोई एक नमाज बताओ जो मेरे आका के दरूद के बगैर हो जाती है। कोई एक नमाज बता दो। आइए है सेठ साहब क़िबला तसव्वुफ पर टिका हुआ एक शेर है, नहीं वो जो चश्मा लगाए लड़का खड़ा है ना, वो नेता है लगता है किसी। कोई एक नमाज बताओ जो नबी के दरूद के बगैर हो जाए। मक्के वाले हो तो बताओ, मदीने वाले हो तो बताओ, नबी के घराने वाले हो तो बताओ, फातिमा वाले हो तो बताओ, अली वाले हो तो बताओ, कुरैशी हो तो बताओ, मुत्तलबी हो तो बताओ, हाशिमी हो तो बताओ, उस्मानी हो तो बताओ। कोई एक बता दो जो नबी के दरूद के बगैर नमाज हो जाए। कोई एक नमाज, कोई एक नमाज। अब मैं सोचते रहा मेरे अल्लाह, तू वहदहुला शरीक, तेरी जात वहदहुला शरीक, तेरी सिफात वहदहुला शरीक। ए अल्लाह, तेरी जातो सिफात में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। बोलो अगर कोई अल्लाह के जातो सिफात में कोई शरीक कर ले तो मुसलमान होगा? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं। अब मैं पूछता हूं नमाज किसकी? नमाज किसके लिए? जोर से बोलो, किसके लिए? तो अल्लाह का नाम लेने में भी डर रहे हो आप। एक बच्ची ने लफ्ज़े अल्लाह बोलकर ढेरों का घंटा खाली करा दिया। लेकिन ये कमाल अब मेरी कौम की बेटियां ही कर सकती हैं। लड़के तो लोहे की चूड़ी पहन के घूम रहे हैं। बहुत पहले सैयद साहब मैंने कहा था कि आज के मर्दों से कहीं ज्यादा हौसले सलामत है मेरी बेटियों के, इसलिए कि आज भी बेटियां बेवा होने के बाद शायद लोहे की चूड़ियां पहनती हों तो पहनती हों, वरना कांच की पहनती है। लेकिन ये कितने बड़े मर्द हैं आज के नौजवान कि लोहे का कड़ा पहनते हैं। अरे उस कड़े को पहन करके खड़ा है बे, तेरी ना नमाज होनी है ना कुछ होना है। और हालत तो ये है कि ढेर सारे लोग 8-8
छह अंगूठी पहनते हैं, समझते हैं इन्हीं पत्थरों से मुकद्दर बदल जाएगा। अरे पत्थरों से अगर मुकद्दर बदलता तो मोदी जी तो हर दूसरे दिन नहीं, हर 2 घंटे के बाद पत्थरों के बीच बैठते हैं। फिर भी खदेड़ा खदेड़ी, रगेदा रगेदी चल रहा। माफ करना मेरे आका की शरीयत जो है ना, वो इंसान के नेचर के मुताबिक है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, कहां छोड़ा था? नमाज किसके लिए? जोर से, जोर से। नमाज अल्लाह के लिए। अब अल्लाह की इबादत में किसी अब्दुल्ला को शरीक करे कोई तो मुशरिक होगा कि नहीं? समझ के बोलो। मसलक चाहे जो हो, पैजामे का साइज जो हो, नियाज करो मत करो, चादर चढ़ाओ मत चढ़ाओ, उर्स करो मत करो, लेकिन ईमान से तुझको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जब नमाज अल्लाह के लिए है। किसके लिए? और अल्लाह की इबादत में अब्दुल्ला को शरीक नहीं किया जा सकता। तो कोई एक नमाज बता दो जो नबी के दरूद के बगैर हो जाती हो। कोई एक नमाज बता दो। फजर हो तो दुरूद, फर्ज हो तो दुरूद, जोहर हो तो दुरूद, असर हो तो दुरूद, मगरिब हो तो दुरूद, ईशा हो तो दुरूद, तहज्जुद हो तो दुरूद, इशराक हो तो दुरूद, चाश्त हो तो दुरूद। हद तो ये कि जनाजा हो बाप का, दुरूद हो रसूल पाक की। तब बलियाबी कहता मुल्ला, नबी के दरूद के बगैर जब तेरे बाप का काम ना चल सका तो मौली साहब नबी के दरूद के बगैर महशर में आपका काम कैसे चलेगा? तब बरेली के इमाम ने, कब बोलोगे? जोर से, जोर से, ओए जोर से। बरेली के इमाम ने एक वजीफा थमा दिया और कहा अरबी में नहीं याद तो घबराना मत, अरबी में याद नहीं तो घबराना मत। अपनी औलादों और नस्लों, बेटियों और अपने को इस वजीफे का पाबंद और आमिल बना दो। क्या वजीफा है? काबे के बदरुद्दोजा। हाय 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 हाय, काबे के बदरुद्दोजा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद। अब ईमान से बताओ मुसलमानों कि मदीना जाने की तमन्ना होती है कि नहीं? अरे बोलो ना। इसमें से कितने ऐसे हो जो चाहते हो कि जिंदगी में एक ही बार सही लेकिन मैं उनका रौजा देख लेता? इतने मजमे में कोई है जो ये तमन्ना रखता हो? है तो हाथ उठा दे। सुभान अल्लाह। लोग डर के उठा रहे हैं कि कहीं बलियाबी भी ना पैसा मांगे, है ना? हर ईमान वाले की आखिरी और पहली तमन्ना यही है। झूम के बोल दो।
जोर से बोल दो। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई मान लो सैयद साहब हमारे कह दें, ये तो उनके घर आने की बात है, सैयद साहब कह दें कि आप हमको 5 लाख रुपया दो तो आका की ज़ियारत करा दो। तो इतना सुनने के बाद तो बहुत सारे उठेंगे, तड़ातड़ चटाचट जमीन बेचने लगेंगे। बल्कि अभी के माहौल में कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सैयद साहब लेट मत कीजिए, सबसे 5 ले रहे हो, मुझसे 5.25 ले लो, लेकिन इन सबों से पहले हम ही को निकाल दो। सुन, मेरा नबी वो नबी, जोर से जोर से जोर से, है रहमत वाला नबी, करम वाला नबी, शफात वाला नबी, अता वाला नबी, सखा वाला नबी, मेरा नबी। दौलत देखकर नहीं, सरवत देखकर नहीं, हवेली देखकर नहीं, महल देखकर नहीं, मेरा मुस्तफा तो आशिकों का दिल देखकर, आशिकों का दिल देखकर। दिल कैसा होना चाहिए? अब अहले इल्म दुआओं के साथ तवज्जो फरमा दे तो दिल कैसा होना चाहिए वो मैं बता दूं। ये तो आप सुन चुके हैं ना कि हिजरत की रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर रहे थे, सुन चुके हैं। मैं खूब जानता हूं कि जीवनी में बयान करते हैं इस इलाके में मेरे उलमा, यह है ना, इसका मतलब मैं इस इलाके को कुछ कुछ जान रहा हूं। तो ये आप सुन चुके हैं कि जब आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल पड़े हुजरे पाक से, तो साथ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, खलीफे अव्वल, और उनका भी नाम जुमा के खुतबे में लिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अभी कौन समझाई मौलाना लोगों को, नया नया फारिग होके आता है टांडव मचाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक नबी नहीं, फारूक आजम रसूल नहीं, उस्माने गनी रसूल नहीं, मौला अली नबी नहीं, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा नबी नहीं, हसनैन करीमैन रसूल नहीं, फिर भी जुमा में इनके नाम लिए जाते। कब बोलोगे? जोर से जोर से। गोया जुमा के खुतबे में ये नाम इस बात की गवाही है कि जिसने अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, ईमान की हलावत, नबी का इश्क, रसूल की शफात के करीब जिसने किया, ये वही नाम है जिन नामों को हम भुला नहीं सकते, अपनी औलादों को याद कराते रहते हैं जुमा के खुतबों में, जुमा के खुतबों में। अब थोड़ी सी जहन हाजिर रखिएगा, नमाज किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अब यहीं रुकिएगा। नमाज अल्लाह के लिए। अल्लाह के अलावा दूसरी तरफ अगर किसी का ख्याल चला जाए तो नमाज होगी? होगी? अच्छा, सैयद साहब का बेटा, भतीजा, पोता, नवासा इस सजदे में रहें और कोई बच्चा इनकी पीठ पर सवार हो जाए, और ये सजदे के लिए सजदा लंबा ना करें, उस बच्चे के लिए सजदा लंबा करें, उतर जाए तो सर उठाएं, सर उठाएंगे तो गिर जाएगा, गिर जाएगा तो चोट लगेगी।
तब बताओ नमाज इनके दिल में रही या बच्चा दिल में रहा? कब बोलोगे? लेकिन चलो मुल्ला चल, जमी है मदीने की, मकाम है मस्जिद नबवी का, सजदा है अल्लाह का, कर रहे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और आकाए रहमत के पुश्ते अनवर पर सैयदना इमाम हुसैन सवार हो गए। कब बोलोगे? बोल दो तो ये एक और तारीख का हिस्सा अटैच कर दो, जोर से तवज्जो चाहो, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। देखेंगे सवार कौन है? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन बेटा सैयदा फातिमा के, लाल मौला अली के, नवासा नबी पाक के, और मुस्तफा सजदा करे अल्लाह का। सजदे में महबूब है, सजदे में महबूब है, पुश्त पर महबूब का नवासा है, पुश्त पर महबूब का नवासा है, सजदे में महबूब है। हाजिर जिब्रील है, हाजिर जिब्रील है। और हाजिर होकर जिब्रील क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह सजदा लंबा कीजिए। अल्लाह क्या कहा? तवज्जो चाहो, बहुत तवज्जो करना, बहुत तवज्जो करना, जोर से। क्या कहा? या रसूल अल्लाह सजदा लंबा कीजिए। सजदा किसके लिए? तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं, सीएस साहब, बहुत तवज्जो चाहूं। नमाज पढ़ किसके लिए है रसूल? अल्लाह के लिए। तवज्जो चाहूं, सजदा हो अल्लाह के लिए और सजदे को लंबा किया जाए हुसैन के लिए। गोया पता चला कि महबूब तुम जिसको पसंद कर लोगे अल्लाह भी उसी को पसंद कर लेगा और उसके लिए सजदा भी लंबा होगा और पुल से रात भी चौड़ा होगा, सब होगा। अब ज़हन को थोड़ा करीब कर लो तो तारीख का एक हिस्सा और अटैच कर दो। सीबीआई और ईडी प्रॉपर्टी अटैच करती है, रजा वाला तो जहां मौका मिलेगा नबी का इश्क ही अटैच करेगा। तवज्जो चाहो, नबी सजदे में, नबी और पुश्त पर सवार इमाम हुसैन। तवज्जो चाहूं, पुश्त पर सवार, आप ही बोल दो, पुश्त पर सवार इमाम हुसैन। नबी सजदे में, सवार इमाम हुसैन, सवार इमाम हुसैन। नबी सजदे में, लंबा किसके लिए? इमाम हुसैन के लिए। है किसी मुफ्ती की महतारी ने दूध पिलाया जो कह दे कि नबी की नमाज नहीं हुई? माशअल्लाह। है किसी की? अरे बोलो ना। गलती से अगर कह दिया तो खेत में चाष करने वाला जब डंडा दारू लिफ्ता से निकालेगा ना तो मुफ्ती साहब दोबारा शहर तो दूर वेस्ट बंगाल में नजर नहीं आएंगे। इसलिए मुफ्ती साहब कलम से फतवा देने से पहले सोच लीजिएगा, नबी के इश्क से छेड़छाड़ कीजिएगा
तो खेत में चाष करने वाला किसान अपना भी कलम निकाल लेगा। नबी की पुश्त सजदे में, नबी पुश्त पर सवार हुसैन। हाय 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 हाय, कब बोलोगे यार? बोल दो बोल दो बोल। अहले स्टेज की तवज्जो जो, बस लास्ट हिस्सा। मैं जान रहा हूं कि शहनवाज हसन का मैंने वक्त लिया है और मेरी तकरीर के बाद ये और अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए ये और अच्छा पढ़ेंगे और नाज शरीफ पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए अब सुन लो 5-7 मिनट और। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? या अल्लाह, इतनी मेहनत मेरी बेकार चली गई क्या? किसान का कलम वो है जिससे बैल हकाता है, अब वो निकाल ले तो मौलवी हका देगा। वो समझ गए जिनके लिए मैंने कहा। ये दारुल उलूम वालों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि कभी खेत जाते तब ना। तो मैं तो किसान का बेटा हूँ, इसलिए मुझको सब पता है। और साल में तो सड़क पर उतरना ही पड़ता है ले दे करके। मोहब्बत से बोल लो और जोर से। नबी सजदा लंबा किए किसके लिए? आए है। और नमाज किसकी थी? शरीक कौन हुआ? काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता तो आधा घंटा ठंडा करने में लगता। याद किए जाएं हुसैन। ए अल्लाह, नमाज तेरी, रुकू तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, कयाम तेरे लिए, कऊद तेरे लिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम तेरे लिए, सुबहान रब्बियल आला तेरे लिए, अत्तहियात तेरे लिए, तशहुद तेरे लिए, तेरे लिए। हातिफे गैबी ने चुपके से रस घोल दिया कान में। ये सब है रब के लिए, ये सब है, ये सब है रब के लिए। लेकिन कबूल उसी वक्त होगा जब रब का महबूब आ जाएगा, जब रब का महबूब आ जाएगा। अब ज़हन को हाजिर रखिएगा। नबी सजदे में सवार हुसैन, नबी सजदे में सवार इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। इंतजार हो रहा हुसैन पुश्ते अनवर से गिरेंगे तो चोट लग जाएगी। अल्लाह अकबर। पुश्ते अनवर से गिरेंगे तो हुसैन को बचाया जाए। अल्लाह अकबर। हुसैन को बचाया जाए, इसलिए कि नबी ने फरमा दिया। क्या फरमाया? ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं और जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह, जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, जो मुझसे इनसे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। बोल दो बोल दो। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहिए। मैं सोचते रहा, मैं सोचते रहा। बेटे बहुत थे, बेटे बहुत थे, शहजादे बहुत थे, सहाबा के भी, सहाबा के भी, असहाबे सुफ़ा के भी, सैयदना अबू बकर के भी, फारूक आजम के भी, उस्मान गनी के भी। लेकिन
सजदा लंबा हुसैन के लिए क्यों किया गया? तो गुंबदे खजरा से जवाब मिलता, ए मेरी उम्मत के लोगों, एक दिन वो था जब मस्जिद नबवी में नबी सवार था, सवारी था, और नबी की पुश्त पर हुसैन सवार था। नबी सवारी था और नबी की पुश्त पर हुसैन सवार था। हुसैन सवार था, नबी सवारी थे, हुसैन सवार था, नबी सवारी थे, हुसैन सवार था। कब बोलोगे? नबी सवारी थे, हुसैन सवार, हुसैन सवार, हुसैन नबी सवारी, नबी सवारी, हुसैन सवार, हुसैन सवार। गुंबदे खजरा से ये सदा सुनाई देती, ये सदा सुनाई देती, हुसैन आज नबी सवारी बना, तुम सवार रहे, कल तुम सवारी बनोगे, तेरे कांधे पर नबी का दीन सवार होगा। कल तुम सवारी बनोगे, तुम्हारे कांधे पर काबे की अजमत सवार होगी, नबी की शरीयत सवार होगी, दीन का वकार सवार होगा, कुरान की हुर्मत सवार होगी, फर्ज की अहमियत सवार होगी, सुन्नतों का वकार सवार होगा, ज़कात का तक़द्दुस सवार होगा, मस्जिदों की अजमतें सवार होगी। इसलिए हुसैन, हुसैन नाना ने मस्जिद नबवी में तुमको बचाया है, तुम करबला में नाना के दीन को बचा लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद करबला इमाम हुसैन, अज़मत मुस्तफ़ा, शान आला हजरत, शान आला हजरत, फैजान आला हजरत, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, अल्लामा अरशदुल कादरी। ये मदरसा उसी दीन के किले की छावनी है। और याद रखना, आसमानों से बारूद कोई गिरा दे और जमीन पर चढ़ाई करके पुलिस छावनियों पर कब्जा करने वाली अगर फोर्स न हो तो गिरा हुआ बारूद बह जाता है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, आपने जितनी मेहनत की है, मैं अपने इन नौजवान उलमा को देखने के बाद मैंने दो चंद से पूछा, सैयद साहब, अजहरी साहब इतना दिल को लगा है आज मेरे, इतना दिल को लगा है कि या अल्लाह, हमारा आलिम कितनी मेहनत करता है मुस्तफ़ा के दीन के लिए, कितनी मेहनत करता, और कितनी मेहनत करने के बाद मेरा आलिम लोगों का ताना भी सुनता है, लोग नाराज ना हो इसका भी ख्याल करता है, सदर सिगरेटी कहीं गुस्सा ना हो जाए इसका भी ख्याल करता है। और ये भी हमेशा दिमाग में रहता है कि जो बच्चे मेरे पास आए हैं उनको मैं इस्लाम का सिपाही और दीन का मुबल्लिग बनाना है। अगर इस 50 में अगर एक भी निकल गया ऐसा जो लोगों का ईमान बचा ले तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी जिंदगी बची हो
तो अकेले में अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा, अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा। और जब अपने आप से आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आंसर आपको खुद मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कीजिएगा तो मुसलमान बन के कीजिएगा। बोल दो मोहब्बत से, जोर से। आपके बेटे का मंथली सिम का खर्च, वो क्या बोलते हैं, कूपन या चार्ज, क्या है वो, यानी कम से कम 200, 300 हो गया। भैया इसका तजर्बा आप ही लोगों को हो सकता है, हमको तो नंबरों सेव करने नहीं आता है। 300 यानी पर डे 10 रुपया। अब आप सोचो, खिलाने पिलाने के बाद बगैर किसी काम धंधा के पर डे 10 रुपया, और अगर 5 बेटा है तो 50 रुपया, यही है ना। अच्छा, एक मजदूर को मजदूरी कितनी मिलती है? 300 रुपया। कभी कभी जी चाहता है ना कि किसी मंत्री को लावे किसी ढाबा में और कहे कि एक टाइम खाना खा के 300 में दिखाओ। 300 में तो एक आदमी एक टाइम खाना भी किसी अच्छे होटल में नहीं खा सकता, जो सच्चाई है। अब बाकी तो बंगाल में मोटा चावल का भात और एक पीस मछली 25 रुपया में हर जगह उपलब्ध है। रेट बढ़ गया, बढ़ गया 80 रुपया। अब आप सोच लीजिए। अब मैं तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, अपने आप से पूछना कि जब आपकी ज़कात, फितरा, खैरात, चिरमे कुर्बानी, धान, चावल से इतना बड़ा काम हो रहा है और पूरी दुनिया में जो खौफ है, जो डर है, वो डर इस्लाम से सिर्फ इसलिए है कि यूनिवर्सिटियों ने तो रूह निकाल ली, कॉलेजों ने वंदे मातरम करा दिया, लेकिन मदरसा ही बचा हुआ है जहां का निकलने वाला बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी कहता है कि मैं भारत को भारत बोल लूंगा, लेकिन भारत को अपनी महतारी नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा। अच्छा, आजकल बड़ा बवाल हो रहा है अजहरी साहब, सैयद साहब, सुनना पसंद करोगे? हसन बाबू, हैं? आपके पास टाइम है? मेरा, मैं अपने टाइम से आज तक कंप्रोमाइज किया हूं। ये भी लोगों ने देखा है कि जलसगाह में जाके स्टेज पे चढ़ के सलाम करके उतर के चल दिया हूं, ये बोल करके कि इन साल तकरीर बाकी रही, अगले साल फिर इंशाल्लाह, और तारीख दिया गया, अगले साल तकरीर किया। इसीलिए कि मुझको मालूम है कि हमें करना क्या है और हमें पाला क्यों गया है। मोहब्बत से बोल लो, जोर से। पूरी दुनिया में जो इस वक्त दहशत है, खौफ है, वो मुसलमानों तेरी बॉडी से नहीं, तेरी हड्डियों से नहीं, तेरे पैसों से नहीं, तेरी संपत्ति से नहीं। पूरी दुनिया में अगर कुफ्र को खौफ है तो मदरसों से है, इसलिए कि कुफ्र जान रहा है कि जो काम जेसीबी नहीं कर सकता, जो काम
जेसीबी नहीं कर सकता। वो काम मदरसे के पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे छेनी हथौड़ी से कर देंगे। और जब चट्टाने खसकेंगी तब फायर होगा कि कुछ हो गया। इसलिए लोगों को बड़ी बेचैनी, जब देखो तब मदरसे पर। तब बलियावी ने कहा था, जो तुमने मदरसे में, जो तुमने कॉलेजों में पैदा किया तूला, जो हमने पैदा किया हम लाते हैं। मदरसों का पड़ा हुआ चारा चोर, अलकतरा चोर, वर्दी चोर, डिग्री चोर, ताबूत चोर, डिफेंस चोर, ये तेरे कॉलेज का है। लेकिन मदरसे का निकला हुआ मोइनुद्दीन, साबिर अलाउद्दीन, ख्वाजा मोहिउद्दीन, जिसने किसी का खाया नहीं, बल्कि आज भी मेरे ख्वाजा पूरे भारत को खिलाए जा रहा, खिलाए जा रहा। खिलाए जा रहा। अच्छा, एक बात आखिर में, मैं बिल्कुल आखिर में, मेरी माँ बहन लोग है, सुनो। वैसे हम जानते हैं कि माँ बहन लोग जलसा उलसा के लिए बड़ी पाबंदी से आती है और इस इलाके में सुनती भी है सब। लेकिन सुनने वाली 20% है सैयद साहब, 80% तावीज मांगने आती है। क्या गलत बोल रहे हैं? और पूरे इलाके की दुकान का सब पानी वाला बोतल खरीदवा लेगी, बोलेगी फूक दो। और मैं कहता हूं, माँ बहन दूसरे से क्यों फूकवाती हो, तुम खुद फूक। दुआ के लिए माँ जैसा दिल चाहिए, और वो दिल सिवाय माँ के सीने के और किसी के सीने में हो ही नहीं सकता। इसलिए कि बाबे इजाबत से वही कप कपाते हुए होठों की आवाजें टकराती हैं, जिन आवाजों में कपकपाहट भी हो, अश्क भी हो आंखों में, तो मेरे रब की रहमत झूमती है। और मेरा रब फरमाता है, ए फरिश्तों, ए फरिश्तों, मेरे बंदे ने मुझ पर ईमान रखा है, भरोसा किया है। मेरे बंदे का भरोसा ना टूटे, मेरे बंदे का भरोसा ना टूटे। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूं, मोहब्बत से बोल लो, जोर से बोल लो। क्या कह रहा था मैं? मदरसे के बच्चे आप हैं, अभी कहीं बाहर नहीं गए हैं। अब आप हमको एक बात बताओ, मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आए हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है भी तो टूटी हुई है, लुंगी पहने हुआ है, आई है। ओए सेठो, ओए जमींदारों, 25 एकड़ 30 एकड़ के चाष करने वालों, सुनो। बैंक बैलेंस में रखने वालों, बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। सुनो, एक बाप के 2 बेटे, जो बेटा बहुत तेज था वो कन्वेंट में पढ़ने गया, और जो बेटा थोड़ा बेवकूफ टाइप का था उसको मदरसे में ला दिया। मौलाना मुश्ताक संभालो, बहुत बदमाश है, बहुत जिद्दी है, मारपीट बहुत करता है। तो मैंने कहा, मौलाना मुश्ताक, क्या बदमाश बच्चों को ठीक करने के लिए कोई जेल खाना रखे हो? मौलाना मुश्ताक ने कहा, नहीं, खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, न हथकड़ी है, न रस्सी है, न कोड़ा है, न डंडा है, न जेल खाना है, न चाहर दीवारी है, सब फ्री है। लड़के का बाप बोलता, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है,
तंग आ गए हैं, तब लेकर आए हैं। मौलाना मुस्कुरा कर कहते, बच्चा है ठीक हो जाएगा, बच्चा है ठीक हो जाएगा, बच्चा है। मैं पूछता हूं, बताओ, ले जा किसी स्कूल में, मंथली 5,000 रुपया फी देने वाले स्कूल में ले जा और जाकर बोल उस मैडम और प्रिंसिपल को कि मेरा बेटा बहुत बदमाश है, एडमिशन ले लो, मेरा बेटा बहुत आवारा है, इसका एडमिशन ले लो। ले जाओ, धक्के मार के निकाल देगी। मैडम बोलेगी बदमाशों के पालने की जगह नहीं है पढ़ने की। लेकिन पढ़ा करके जब उसने पर मंथ 5,000 रुपया फी दिया, कितना है 5,000 फी दिया, उसके लिए ड्रेस अलग, लिबास अलग, टिफिन अलग, पैसा अलग, पैदल नहीं जाएगा, बस सर्विस अलग। और जो थोड़ा कमजोर था उसको मदरसे में लाकर पहुंचा दिया, एक बिस्तर एक प्लेट दे दिया। सुनते रहे मौलाना मुश्ताक, सुनते रहे मौलाना गुलाम नबी, बावजूद उसके एक बार नहीं कहा बदमाश है नहीं रखूंगा। क्या कहा? बच्चा है ठीक हो जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या दिल है मेरे आलिमों का, क्या दिल है मेरे आलिमों का। बच्चा है ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, पढ़ेगा ठीक हो जाएगा, माहौल में रहेगा ठीक हो जाएगा। हमारे आलिमों ने मदरसे में आने वाले बच्चों की बिरादरी नहीं पूछा, किस बिरादरी का है नहीं पूछा। उनके लिए रात को 11 बजे तक जगते रहे मेरे आलिम, उठाते रहे उठाते रहे। अब जरा जहन को थोड़ी देर के लिए हाजिर कर लो। जिस बच्चे पर तूने 5,000 रुपया मंथली खर्च किया, डोनेशन दे करके तूने बेटे को इंजीनियर बनाया, किसी बड़े पोस्ट पर पैकेज पर बेटा चला गया, बाप जब बीमार पड़ा, बाप जब बीमार पड़ा, बाप जब हॉस्पिटलाइज हुआ, तो इंजीनियर बेटा को फुर्सत नहीं कि वो आवे। लेकिन जैसे ही मदरसे में खबर मिली, मदरसे का बच्चा पहुंच गया। अल्लाह अकबर। जब पहुंचा है तो क्या लेकर पहुंचा है? कुरान लेकर पहुंचा है। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे बोलना, जोर से बोलना। बाप को बिस्तर पे देखा, सांसें चल रही, सलाइन चढ़ रहा, नब्ज डूबे जा रहे, मदरसे में पढ़ रहा, कुरान लिए हुआ है, जान रहा कि इंजेक्शन मैं नहीं दे सकता। बच्चे ने उसी जगह टेबल पर बाप के सिरहने एक तरफ कुरान खोलकर तिलावत करना शुरू कर दिया, तिलावत करना शुरू कर दिया। अब मैं पूछता हूं उस बच्चे से, मेरे लाल बता, तेरे बाप को जरूरत थी मेडिसिन की, किताब की नहीं, किताब की नहीं, मेडिसिन की। बच्चा जवाब देता, बच्चा जवाब देता, कुरान शिफा भी है, कुरान शिफा भी है, कुरान हिदायत भी है, कुरान शिफा भी है, कुरान हिदायत भी है। इसलिए पढ़ रहा हूं कि अगर मेरे बाप को इस जाकनी के वक्त हिदायत की जरूरत होगी तो कुरान की तिलावतों की बरकतों से कलमे की नेमत मिल जाएगी, खात्मा ईमान पर हो जाएगा। और कुरान की तिलावतों की बरकतों से बाप को हयात बाकी होगी तो शिफा भी मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, मालूम हुआ कि बहुत गरीब मदरसा हमारा ये है,
लेकिन मैं मजबूर हूं कि ये बंगाल में है। बिहार में हुकूमत के पंजे पकड़ पकड़ करके मैंने गवर्नमेंट से इल्हाक भी करवा लिए, और आज आवाम के ताउन से मदरसों में, खुद इदारे शरिया का जो मदरसे का विंग है, शोबा है मदरसा शरिया, सैयद साहब कोरोना में पूरे हिंदुस्तान के मदरसे बंद रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 शव्वाल से आपके इदारे शरिया में तालीम शुरू तो शुरू, और किसी की हिम्मत भी न हुई कि जाके पूछ ले कि पूरे हिंदुस्तान में गेट बंद है और आपके यहाँ तबीयत से गेट खुला ही नहीं, गेट पर 2 सिपाही बैठा हुआ है सुबह शाम। क्या गवर्नमेंट को नहीं पता है? सब पता है। कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। बहुत बड़े जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए हाँ कोरोना ने समझाया भी है और ईमान की कुव्वत दिखाया भी है। अब आप पूछे कैसे? तो जो लोग अपने धर्म का जनेऊ बड़ी गर्दन में लपेट के घूम रहे थे, मुक्ति धाम और मुक्ति की बात चिल्ला रहे थे, बाप के मरे के बाद भूत समझ के भाग गया छोड़ के। डॉक्टरों ने कह दिया कि कोरोना से मरा है, छुओगे तो तुमको भी हो जाएगा है? लेकिन बता दो, कोरोना से कोई मोहल्ले में मुसलमान मरा हो इलाके में और बगैर गुस्ल के दफन कर दिया गया हो? अरे बोलो ना। इस पर भी रिसर्च हो रहा है कि वाकई मुसलमान तो मौत से डरता ही नहीं है। लोग बाप की डेड बॉडी छोड़ के भाग जा रहे थे, और मुसलमान बढ़िया से साबुन से नहला के धुला के अतर लगा के कांधे पर ले जा रहा कलमा पढ़ते हुए। इसका मतलब ये बता रहा है मौत जब मेरे रब के जानिब से होगी तो मैं भी ऐसे ही जाऊंगा, और जब तक मेरे रब की जानिब से नहीं होगी दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मुझे भेज दे। इसलिए मैं और कुछ तो नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि मदरसा बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, और हमको अब भूल गए हैं, हमको मांगने भी नहीं आता है। इसलिए कि आदत बिगड़ी है कि 5,000 से कम की रसीद पर हम दस्तखतें नहीं करते हैं। हाँ सर, मैं बदनाम हूँ पटना में। कोई अगर दे दिया 5,000 से कम तो मैं किसी को बोलता हूँ दस्तखत कर दो, तो अगला समझ जाता है ये दस्तखत नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कम है। तो जैसे ही 5,000 पहुंचा देता है तो मैं कहता हूँ लाओ, अब मैं कर देता हूँ। इसलिए कि खुद को मांगना जुर्म है, मुस्तफ़ा के दीन के लिए मांगना जुर्म नहीं है। इसलिए हमारे आलिम ने हज़रत अल्लामा मौलाना, क्या नाम था उनका, सुभान अल्लाह, उन हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम से शायर इस्लाम हज़रत शहनवाज हसन ने 500 रुपया दिया है। अभी पढ़िएगा नाज शरीफ, जितना छूट मिलेगा एक को जेब में नहीं जाने, नहीं लिए ना। सलाम अलैकुम, बरकत होगी, बरकत होगी। ये रखिए, हमको मांगने नहीं आता है, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पैसे आपके पास हैं, सारा काम कीजिए, लेकिन अपने ईमान और अपनी नस्लों को ईमान पर कायम रखने के लिए मदरसे को मजबूत कीजिए। अल्लाह रब्बुल जलाल अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, मेरे उलमाए कराम को हिम्मत व हौसला दे। अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, ग़ुलाम रसूल की तकरीर ख़त्म हुई है,
आली रसूल